हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चुनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चुनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है फायर इन लॉस एंजलिस, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट स्पार्क्ड एंड स्प्रेड। हाँ जी, हाँसी टीवी का एक वीडियो है जो करंट सिनेरियो अमेरिका में चल रहा है, जो वहाँ पर फायर की वजह से जो भी आपदा वहाँ आई हुई है उसके बारे में ही वीडियो। तो चलिए जानते हैं इसको, पहले देखते हैं फिर इसके बारे में रिएक्शन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In the community of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड पर मौजूद है, इसकी साउथ साइड पर इसका सबसे अहम और खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर यह आग लगी हुई है। इस शहर की तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब आबादी यहां से निकल चुकी है और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है। अभी तक इसका अंदाजा लगाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि ये आग इतनी भयानक है, जिसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लें कि ये कैलिफोर्निया के आसमान का हाल है जो कि इस वक्त आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कई बिजनेस, सड़कें और ट्रांसपोर्ट तक जल चुकी है। सोशल मीडिया पर इसके ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं जो कि कमजोर दिल लोग शायद देख भी ना पाएं, और इसीलिए यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से वो मनाजिर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इस इफेक्टेड एरिया के पहले की तस्वीरें हैं और ये इसके बाद की। एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और 1 से 2 लाख के करीब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर हॉलीवुड भी कहलाता है, जहां पर दुनिया की अमीर तरीन सेलिब्रिटीज, खसूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के समंदर के किनारे बंगले मौजूद हैं, क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से इंतहाई खूबसूरत और महंगा तरीन शहर माना जाता है। अब बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं, खास तौर पर वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई, और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जल चुके हैं। खैर, इस पर तो हम वीडियो के अंदर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस भयानक जंगली आग की वजह क्या बनी और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजलिस की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई जरूरी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन के साथ मौजूद है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया शहर के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ही आग लगी है। सबसे ज्यादा आग 3 जगहों पर लगी है जो कि आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं, और यही आग आहिस्ता आहिस्ता हवा की बेतहाशा स्पीड की वजह से फैलती जा रही है, जो कि नाकाबिले यकीन 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक भी पहुंच जाती है। और ये अमेरिका की 100 साल तारीख की सबसे तेज तरीन हवाएं हैं। Meteorologists say this area is not seen in a century. Winds up to 120 kilometers per hour. एक इलाके का नाम है हस्ट, दूसरे का नाम है ईटॉन और तीसरे का नाम है पैलिसेड्स। अब मैप को गौर से देखें कि इसकी सबसे बड़ी आग यानी पैलिसेड्स कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, जो कि अब तक 3000 एकड़ रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर ईटॉन फायर मौजूद है जो कि 2500 एकड़ रकबे को, जबकि नॉर्दर्न साइड पर हस्ट फायर जो कि 500 एकड़ रकबे से ज्यादा को जला चुकी है। और इन तीनों के अलावा भी कई इलाकों पर बहुत बड़ी बड़ी आग लगी है, जिसका डाटा इस वक्त तक हमारे सामने नहीं आ सकता जब तक कि इस आग को काबू ना कर लिया जाए। वुडली फायर, ओलिवस फायर और बेरली हिल्स, जहां पर दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों के घर मौजूद हैं। मशहूर भारतीय एक्टर शाहरुख खान का बंगला भी यहाँ पर मौजूद है। हॉलीवुड भी इसी जगह पर है। ये खास इलाका मैलिबू कहलाता है जो कि बीच के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका में इस आफत की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यह नहीं बताया गया कि यह आग दरअसल लगी कैसे। आपके लिए यह जानना इंतहाई जरूरी है कि इस इलाके के अंदर यह फायर कोई पहली दफा नहीं लगी, ये पहले भी लगती रहती है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 2 अहम तरीन वजूहात होती हैं। 85% ये किसी इंसान की गलती से शुरू होती है, जहां पर मिसाल के तौर पर गलती से कोई चिंगारी जला दी गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे आग लग गई और हवा की स्पीड की वजह से ये फैलते फैलते एक बड़े हिस्से तक पहुंच जाती है। बाज़-औक़ात ये आग जानबूझकर कोई इंसान भी लगा सकता है, जिसे रोकने के लिए अवेयरनेस के अलावा अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके के अंदर मौजूद ऐसी खुश्क हवा है जिसके अंदर मॉइस्चर या फिर नमी नहीं होती, और ये खुश्क हवा बन रही है दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर मौसम के बदलाव की वजह से। अब इन दोनों की वजह से होता क्या है कि खुश्क हवा की मौजूदगी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो छोटी सी अंगारी भी पूरी आग के अंदर बदल जाती है।
कुदरती तौर पर बनने वाली इस खुश्क हवा को कहते हैं सेंटा आना। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। यह है कैलिफोर्निया और यह है इसके साथ लगने वाला इलाका ग्रेट बेसन, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। इस ग्रेट बेसन के एक तरफ तो बड़े पहाड़ यहाँ पर इस तरफ से मौजूद हैं, तो दूसरी साइड से इसका पहाड़ी सिलसिला कैलिफोर्निया शहर की तरफ मौजूद है, जिसको कहते हैं सेरा नवाडा रेंज। अब होता यह है कि हवा जब इन दो पहाड़ी सिलसिलों के बीच में से गुजरती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाती है, और इसीलिए ये हवा यहाँ से निकलकर कैलिफोर्निया शहर की तरफ बढ़ती है जहाँ पर हवा का प्रेशर कम है, और इसी हवा को हम कहते हैं सेंटा आना, जो कि बहुत ही खुश्क होती है। जब ये हवा कैलिफोर्निया की तरफ आती है तो इसके अंदर नमी नहीं होती और 20% से भी कम नमी रखती है। अब इसी खुश्क हवा की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलात को भी नमी नहीं मिल पाती, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और जब इन ज्यादातर खुश्क जंगल के अंदर कोई आग लगती है तो ये छोटी सी चिंगारी भी खुश्क जंगल के अंदर फैलकर एक जंगली आग के अंदर बदल जाती है, और सोने पे सुहागा कि यहाँ पर चलने वाली तेज तरीन हवाएं इसको दूर दूर के इलाकों तक फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल ही यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस सिनेरियो के अंदर क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा के अंदर मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि खुश्क हवा जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके का टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो तो ये आग किस कदर तेजी से फैलेगी। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर ये आग ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े रकबे पर कई बार लग चुकी है, जिसके अंदर कई वाइल्ड लाइफ जानवर बिला वजह इंसानों की गलतियों की वजह से मर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये आग खुद इंसानों की गलती का नतीजा है, और अगर इसको रोकना है तो तमाम इंसानों की तमाम एक्टिविटीज को इस जंगली इलाके के अंदर महदूद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें वो हैं जो कि खुद इंसानों के इख्तियार में है, इसके अलावा इनको रोकने का कोई तीसरा तरीका नहीं। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको अमेरिका पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि गजा के मुसलमानों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ देने की वजह से ये इन लोगों पर कुदरत का कहर है। पहली बात तो यह है कि यह आग कोई पहली दफा नहीं लगी, बल्कि कई दहाइयों से ऐसे ही लगती आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस आग के अंदर जलकर मर गए, अपना घर खो दिया, वो इसराइली फौज के साथ लड़ने वाले या फिर गजा के लोगों को कत्ल करने वाले तो नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि ये इनकी हुकूमत की पॉलिसी थी जिनके अंदर इनका कोई कसूर नहीं था। और आप जानते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अपने मफाद की खातिर कोई फैसला करते हैं, घर घर जाकर एक एक शख्स से राय नहीं लेते कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे लिए गए स्टेप की हिमायत करते हैं या फिर नहीं। अब यह भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स इस जुल्म की हिमायत ना भी करता हो, तो उसका क्या कसूर है। इस इलाके के अंदर कई मुसलमान भी तो होंगे। और तीसरी बात कि हम मुसलमानों की एक आदत ही बनती जा रही है कि हम अपनी नाकामियों और कमजोरियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या जंग के अंदर सहाबा कराम का रवैया ये होता था कि दुश्मन से बराबर जाकर लड़ने की बजाय वो मैदान जंग के अंदर बैठकर इनके लिए बद्दुआ करते? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आज अगर हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर टेक्नोलॉजी और असले से तैयार नहीं किया, तो इसके अंदर हमारा खुद का कसूर है। हम ये जंग हारेंगे ही हारेंगे जब तक के मैदान जंग के अंदर खड़े होकर वही असला इस्तेमाल न करें जो कि हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर ये लॉजिक मान ली जाए कि ये अमेरिका पर अल्लाह का अजाब भी है, तो सवाल पैदा होता है कि मक्का में आने वाली तूफानी बारिशों को आप क्या कहेंगे कि क्या ये यहूदी कौम के खुदा की तरफ से मुसलमानों पर अजाब है? इस तरह की एनालॉजी तो वो भी बना सकते हैं। ये सब बचगाना बातें हैं, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने एक सिस्टम से, कानून के साथ जोड़ा है। हम बस बैठकर इंतजार करते हैं कि हमारे दुश्मन पर कोई कुदरती आफत आए और हम इसे अल्लाह की तरफ से अजाब कहकर अपनी तमाम नाकामियां इस पर डालकर दिल को तसल्ली दें। मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती, क्योंकि अगर आपको दुश्मन का मुकाबला करना है तो इसके बराबर आपको तरक्की करनी होगी। इसके पास अगर तलवार है तो आपके पास भी तलवार ही होनी चाहिए। अगर दुश्मन के पास टैंक है तो आपके पास भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन के पास तो टैंक हो लेकिन आप तलवार लेकर इसके सामने खड़े हो जाएं कि इस पर अल्लाह का अजाब आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान असबाब को इख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने उसकी मदद का कोई वादा नहीं किया। लिहाजा अपनी गलतियां मानकर इनसे सीखकर खुद की इस्लाह करने की बजाय हमारी नाकामियों का मलबा कुदरती आफत पर डाल देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, भला इसकी इस्लाह करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि जी हाँ, ये इन सेलिब्रिटीज के लिए वाकई एक वार्निंग और अजाब है जिन्होंने इस जुल्म को सपोर्ट किया था। और इन चंद मखसूस लोगों को अपना घर जलने के बाद एहसास होगा कि अपना घर खो देना कैसा होता है, जैसा कि गजा के लोगों ने खो दिया। आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सच में गाइज, मतलब
ये जो अभी करंटली चल रहा है लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, जो यूएस में आग लगी हुई है, ये बात भी सही बोली भाई ने कि हम, ये बात सच है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ठीक है, जो गाज़ा के लोगों पर बीती है वो जब तक लोग नहीं समझ पाएंगे, जब तक उनके खुद पर नहीं भी वो चीज़ बीतेगी, हम लोग उन लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पर जब इंसान के खुद के ऊपर वो चीज़ बीतती है ना, तब उसको असल दर्द पता चलता है कि सामने वाले का दर्द कितना गहरा था और उसने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। ये बात ठीक है। और क्लाइमेट चेंज, भाई ने बोला कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ही, वहाँ तो हर साल ही आग लगती है, बट इस बार जो वो उसकी वो है, वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बहुत चीज़ें हो रही हैं, लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, लोगों के घर जल रहे हैं। तो ये चीज़, खैर हम तो ये चीज़ किसी के साथ भी नहीं चाहते कि किसी के साथ भी बुरा हो, वो क्योंकि सब इंसान एक हैं। ठीक है, पर अगर कोई गलत चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने उस टाइम ट्वीट किए थे कि हम इसराइल के सपोर्ट में हैं और ये वो, ठीक है, तो उन लोगों के साथ भी, उन लोगों के भी घर इसमें जल रहे हैं। और ठीक है, और अल्लाह, मतलब अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मैं तो यही बोलूँगी। और क्लाइमेट चेंज की जहाँ तक की बात है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है। ठीक है, उसके लिए तो हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं। ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं क्लाइमेट में, जो कंडीशंस हो रही हैं, ये हम लोग खुद जो इंसान हैं वो खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जंगलों को लोग काट रहे हैं, जंगलों के मतलब सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़नी ही बढ़नी है, होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों की कमज़ोरी है, हम लोगों की गलती है कि हम इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको भी हमें चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और भाई ने बोला ना कि 85% चांसेस ये हैं कि ये आग किसी इंसान की वजह से, किसी की गलती की वजह से ही लगी हो। बिल्कुल बेशक ये वाली बात है। और जहाँ तक क्लाइमेट की बात है, तो क्लाइमेट तो अल्लाह के हाथ में ही होता है। अल्लाह के हाथ में ही हवाओं का, हर एक चीज़ की लगाम ना अल्लाह के हाथ में है। तो जितना चीज़ें वो होनी है ना, वो तो होकर रहेंगी। और जितना, मतलब अल्लाह को ये चीज़, मुझे भी ये चीज़ लग रही है कि ये रियलाइज़ कराई गई है, ये चीज़ कि अल्लाह की तरफ से भी ये चीज़ रियलाइज़ कराई गई है कि मैं सबके साथ हूँ, सबके दुख और तकलीफ़ों को सुनता हूँ, देखता हूँ। और जब अल्लाह की लाठी चलती है ना, तो बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए हमें डर कर रहना चाहिए उस चीज़ से। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और जब लाठी पड़ती है ना, तो बहुत दर्द होता है। और गज़ा के लोगों के साथ उनकी तकलीफ़ हम सोच भी नहीं सकते कि जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं, और बेचारे वो लोग जो उठा रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा था वहाँ, तो बहुत बुरा हो रहा है। और अब शायद जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों के घर जले हैं, उन लोगों को शायद थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब किसी का घर जलता है ना, जब किसी का अपना इस दुनिया से चला जाता है ना, उसकी आंखों के सामने उसके चिथड़े उड़ते हैं और उसकी आंखों के सामने वो दम तोड़ता है ना, तो कैसा लगता है। तो ये ना, इसीलिए कहते हैं अल्लाह से हमेशा डर कर रहना है। अल्लाह से बस डर कर रहें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। आज तक जो भी हमसे गलती हुई है, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी यही दुआ है। और इंसान, मतलब अमेरिका में भी लोग हैं, सब लोग हैं, इंसान ही वहाँ पे भी रहते हैं, अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। पर हम तो ये किसी के लिए नहीं चाहेंगे कि किसी की भी जान के साथ कुछ हो। ठीक है, अल्लाह उन लोगों पर भी रहम करें, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी ये किसी के लिए नहीं चाहेगा, ठीक है, कि किसी के साथ नुकसान हो, या किसी की जान के साथ नुकसान हो, या किसी के परिवार में कोई परेशानी आए, उनके साथ कुछ नुकसान हो। तो ये तो हाँ, एक अच्छा और नेक इंसान, एक मुसलमान, सच्चा अच्छा मुसलमान तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इस्लाम तो ये चीज़ सिखाता ही नहीं है। बाकी अल्लाह सब कुछ बेहतर कर दे, हम यही दुआ करते हैं। अमेरिका के लिए भी हम यही बोलते हैं कि वहाँ पे भी सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अल्लाह वहाँ की जो ये आपदा आई है, उस चीज़ को अल्लाह उसको भी ठीक कर दें। और गाज़ा वालों के लिए भी अल्लाह रहमतें बरसा दें, उन लोगों के ऊपर भी। हमारी यही दुआ है, और हम बस दुआ कर सकते हैं। और दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआएँ ना बहुत कुछ बदलवा देती हैं। आप बस अल्लाह से दुआ करिए, अपनी खैर के लिए भी दुआ करिए, अपने परिवार के लिए भी दुआ करिए। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस दुनिया के जो हालात हैं, अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाएं, इंसानों को लोग इंसान समझना शुरू कर दें, लोगों के दुख को समझना शुरू कर दें। बस मैं यही कह सकती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत सपोर्ट देते हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बना कर रखिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
रब राखा।